हेलो फ्रेंड्स, अबेल मैथमेटिक्स क्लब की ये जो प्लेनर ग्राफ की लेक्चर सीरीज़ है उसमें आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने प्लेनर ग्राफ, उसकी प्रॉपर्टीज़, ऑयलर्स थियरम फॉर प्लेन ग्राफ एंड नेसेसरी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया। हमने K33 K5 को नॉन प्लेनर ग्राफ बताया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। प्लेन ग्राफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्यूअल ऑफ अ प्लेन ग्राफ। जैसा कि आप ऑपरेशन रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ड्यूअल आप इवेल्यूएट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो प्लेन ग्राफ है उसका ड्यूअल भी हम इवेल्यूएट करते हैं और उसका खुद का एक इम्पोर्टेंस है। लेट G बी अ प्लेन ग्राफ, द ड्यूअल ऑफ G इज डिफाइंड टू बी द ग्राफ G स्टार। तो जो ड्यूअल है उसका नाम हम दे रहे हैं G स्टार। एंड उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो नंबर 1 टॉपिक, टू ईच फेज F ऑफ G देयर इज ए कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स F स्टार ऑफ G स्टार। मतलब आपके पास जो प्लेन ग्राफ है उसमें जितने भी फेज़ हैं वो हर एक फेज़ के रिस्पेक्टिव आपको वर्टेक्स देना है G स्टार में। तो उसका मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि अब जितने भी अब G स्टार के वर्टेक्सेस कितने होंगे जितने G में फेज़ है। टू ईच एज E ऑफ G देयर इज ए कोरस्पॉन्डिंग एज E स्टार। मतलब जितनी एजेस आपके पास G में हैं उतनी ही एजेस G स्टार में आने वाली है। कैसे एज ड्रॉ करना है आपको? ईच एज E अकर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ टू फेजेस F एंड G। मतलब G में आपकी जो एज है जो दो फेजेस को अलग कर रही है, मतलब दो फेजेस की बाउंड्री है, तो जो E स्टार ड्रॉ करने वाले हैं, अब ये जो आपके फेजेस हैं वो G स्टार में वर्टाइसिस बन जाएंगे। तो ये जो दो फेज के बीच में जो एज है वही उसके हिसाब से आपको एज ड्रॉ करनी है जिसके एंड पॉइंट्स F स्टार एंड G स्टार हो। इफ द एज E इज अ ब्रिज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अगर हमारे पास ब्रिज है तो क्या होगा, ये पूरे के पूरी एज कोई एक फेज में आ रही है, देन एज E लाइज एंटायरली इन वन फेज। तो अब आपको क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एज E स्टार जो ड्रॉ करेंगे वो लूप बनेगी एंड इंसिडेंट विथ वर्टेक्स F स्टार इन G स्टार। तो उसका मतलब ये हुआ, अगर आपका ओरिजिनल ग्राफ सिंपल है तो ज़रूरी नहीं है कि G स्टार भी सिंपल ही आए। तो G स्टार इज नॉट नेसेसरी सिंपल इवन इफ आवर ग्राफ इज सिंपल। तो क्लियरली ये बात हमें पक्का यकीन हो गया है, द ड्यूअल G स्टार ऑफ प्लेन ग्राफ G इज ऑल्सो अ प्लेन ग्राफ। मतलब उसको भी आप प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एज क्रॉसिंग। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ग्राफ शो इन फिगर, यहाँ पर जो दिया हुआ है, विथ प्लेन ग्राफ ड्रॉ बाय सॉलिड लाइंस। मतलब यहाँ पर दोनों ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, एक ओरिजिनल ग्राफ G है और उसका ड्यूअल भी है। तो देखते हैं बहुत अच्छे से आराम से। ये जो V1 V2 V3, ये जो वर्टाइसिस वाली जो डार्क लाइन आपको दिख रही है, दिस इज अवर ओरिजिनल ग्राफ G। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फेज, तो ये जो दोनों के बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज फेज कॉल, इट इज F1 में नाम दिया है। यहाँ पर जो दिया हुआ है दिस इज फेज F2 है, यहाँ पर जो है दिस इज फेज F3 है। क्लियर? तो फेज F1 F2 F3 सेम F4 है। फिर यहाँ पर यस, दिस इज फेज का नाम यहाँ पर F6 कहा गया है। यहाँ पर आपका जो आउटर फेज है उसको नाम दिया हुआ है F7। यहाँ पर F5 का सिंबल नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, अब मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको यस यहाँ पर ये G स्टार कैसे ड्रॉ करना है। तो F1 की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री किस दोनों के बीच, यहाँ पर एक F2 के साथ जुड़ी हुई है
यहाँ पर एक F7 के साथ जुड़ी हुई है, तो ये दोनों ड्रॉ कर दिया आपने। फिर उसके बाद अब देखो F2 जो है वो F2 किसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर ये F7 के साथ F3 के साथ जुड़ रहा है। फिर F3 F4 के साथ, और यहाँ से जाएंगे यस। तो चलो मैं F1 वाला भी ड्रॉ कर ही देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। चलो F4 की बारी लेते हैं, तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, ओके। चलो अब यहाँ पर F6 के लिए लेते हैं, तो F6 यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर एक एज यहाँ पर है, फिर दूसरी एज यहाँ पर आपके साथ जुड़ जाएगी, ओके यस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक एज के रिस्पेक्ट में आपको एज ड्रॉ कर दिया है, लेकिन सिर्फ ये V6 का बाकी है। तो V4 V6 के बीच में जो एज है वो क्या है, वो ब्रिज है। और ये ब्रिज कहाँ पर आया हुआ है, पूरा का पूरा F7 में है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करके यस, तो ये हो गया जो रेड पेन से ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज नोन एज अ ड्यूअल ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। तो बहुत अच्छे से आराम से आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर एक छोटा सा थियरम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट G बी अ कनेक्टेड प्लेन ग्राफ विथ n vertices, e edges, f faces, then G star be its dual with n star vertices, e star edges, f star faces। तो थियरम ये कह रहा है कि G स्टार में कितने वर्टाइसिस होंगे, जितने G में फेज होंगे। G स्टार में कितनी एजेस होंगी, जितनी G में एजेस है। तो ये तो दोनों बहुत ही इजीली, ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता चल चुका है। अब G स्टार में कितने फेज आएंगे वो थोड़ा समझना बाकी है, देख लेते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ड्यूअल वी हैव, ये दोनों तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया था। अब ऑयलर्स फॉर्मूला क्या है G की, क्योंकि G एंड G स्टार दोनों प्लेनर हैं, तो G की ऑयलर्स फॉर्मूला n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। तो अब मुझे यहाँ पर एफ स्टार ढूंढना है, तो चलो G स्टार की ऑयलर फॉर्मूला क्या होगी, n स्टार माइनस ई स्टार प्लस एफ स्टार इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से एफ स्टार का फॉर्मूला बना दो, तो 2 प्लस ई स्टार माइनस एन स्टार हुआ। लेकिन हमें पता है ई स्टार तो ई है और एन स्टार एफ है, तो 2 प्लस ई माइनस एफ, तो इसको तो हम यहाँ से G की ऑयलर फॉर्मूला में से कह देंगे n। तो आप बराबर समझ गए आप कि G में n वर्टाइसिस, ई एजिस, एफ फेजेस है, तो G स्टार में एजिस इक्वली रहेंगी, लेकिन जो नंबर ऑफ वर्टाइसिस है G के, वो नंबर ऑफ फेजेस G स्टार में हो जाएंगे। G में जितने नंबर ऑफ फेजेस थे G स्टार में उतने नंबर ऑफ वर्टाइसिस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है, प्लेन ग्राफ है, उसका ड्यूअल लिया और फिर से उसका ड्यूअल ले रहे हैं, तो वो हमारा ओरिजिनल ग्राफ G के साथ ही आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है। लेट G बी अ प्लेन कनेक्टेड ग्राफ, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स डबल ड्यूअल G इज डबल स्टार। अब प्लेनर ग्राफ में राइज टू 2 और मोर ज्योमेट्रिक ड्यूअल्स, मतलब अगर आपके पास कोई प्लेन ग्राफ है, प्लेनर ग्राफ है, उसको आपने प्लेन में ड्रॉ किया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यस चलो ये कोई ग्राफ है, यस ये दूसरा ग्राफ है, लेकिन ये दोनों आइसोमॉर्फिक है ही। मतलब अगर मेरा यहाँ पर इसको मैंने ज्योमेट्रिकली अलग अलग बनाए हैं, तो अब इसका ड्यूअल इवेल्यूएट करेंगे तो ज़रूर नहीं है कि वो यूनिक ही आएगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। यस यहाँ पर तो अभी दो एग्जांपल्स, इवेल्यूएट ड्यूअल ऑफ ग्राफ्स इन फिगर 12 एंड 13। तो यहाँ पर चलो मैं इसका ड्यूअल फटाफट, यस तो ये जो फेज़ है उसके हिसाब से, तो अब ये दोनों इसके साथ जॉइंट होगा, ये इसके साथ जॉइंट होगा और ये यहाँ पर इसके साथ जॉइंट होगा। ये इसके साथ जॉइंट हो रहा है, ये भी यहाँ जॉइंट हो जाएगा। तो ये वर्टेक्स के लिए काम हो गया,
ये फेज़ का, ये फेज़ का हो गया। अब इसकी बारी लेते हैं। यस यस, तो इसका काम भी हो गया। ओके, अब ये दोनों का ले लेते हैं पहले। चलो, ये हुआ, ये एज भी ये दोनों के बीच में है, ये एज भी ये दोनों के बीच में ही है। ओके यस, लेकिन अब ये जो ये V6 वाली जो लूप है वो किसके बीच में है? ये दोनों के बीच में है। बस अभी ये ऑलमोस्ट काम हो चुका है, लेकिन ये V5 V6 जो ब्रिज है उसको मुझे ऐसे ड्रॉ कर देना। सो दिस इज अ ड्यूल। ओके, कुछ रह चुका है बाकी? ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर कुछ रह चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यस, ये फिगर 13 का ड्यूल आपको ड्रॉ करना है, बहुत ही इजी है। यस, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप समझिएगा। शो दैट प्लेन ग्राफ्स इन फॉलोइंग फिगर 14 आर आइसोमॉर्फिक। तो पहले मुझे ये बता दो कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, V1 की डिग्री कितनी है? 1 2 3 4। U1 की डिग्री भी 4 है। V1 एक 2 डिग्री वाला वर्टेक्स V3 के साथ जुड़ा है, तो उसका मैं यहाँ पर U3 दे रहा हूँ। ये V2 है, ये भी V2 है। तो यहाँ पर V5 V6 है, तो U5 U6 है। आप एक बार बराबर चेक कर दीजिएगा, ये आइसोमॉर्फिक यहाँ पर दिख रहा है। तो नाउ यहाँ पर ये दोनों ग्राफ्स जो है वो आइसोमॉर्फिक है, लेकिन अब इसका मैं ड्यूअल इवेल्यूएट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ड्यूअल का क्या होगा वो एक बार हम देख लेते हैं। इसके लिए आप ये वीडियो को पॉज करके पहले आप अपने दिमाग लगाइएगा कि ये जो ड्यूअल आप ड्रॉ करेंगे और फिर जो दोनों ड्यूअल ड्रॉ हो जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, वो चेक कीजिएगा, फिर ये वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलो मैं फटाफट यहाँ पर इसका ड्यूअल, पूरा ड्यूअल नहीं बना रहा, जहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म नहीं आएगा उसके लिए ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर दिस यहाँ पर, यस, ये आउटर अगर मैं ये ले लूँगा तो मुझे इसके साथ यहाँ पर आना है, इसके साथ यहाँ पर आना है और इसके साथ यहाँ पर आना है। सो दिस इज़ आवर, हमारा जो ग्राफ है उसका ड्यूअल हो चुका है। अभी मुझे इसका ड्यूअल बनाना है। तो ये बन गया, ये बन गया, ये हुआ, ये बन गया, ये बन गया। एक्चुअली मैंने पहले आपको ये बताया था कि मैं पूरा ड्रॉ नहीं करने वाला, आप पर छोड़ने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, यस यस, ओके। अब आपको बराबर चेक करना है। चलो यहाँ पर जो वर्टाइसिस की डिग्री है वो देख लेते हैं एक बार। इसकी 4 डिग्री है, इसकी 3 है, 4 है, 3 है, 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, डिग्री 3, 3, 4, 3 है। कुछ बाकी नहीं रहा ना, बराबर चेक कर लीजिएगा। 4 3 3, यस यस। तो यहाँ पर आप डिग्री सीक्वेंस देख लीजिएगा। ये जो अगर फिगर 14 का पहला ग्राफ जो ओरिजिनल जो ड्यूअल मिला उसको मैं G1 स्टार कहता हूँ, इसको मैं G2 स्टार कहता हूँ। तो G1 के अंदर 4 डिग्री वाले 2 वर्टाइसिस मुझे मिले, या कि G2 के अंदर 4 डिग्री वाला मुझे, G2 स्टार में 4 डिग्री वाला एक ही वर्टेक्स मिला। तो उसका मतलब G1 स्टार एंड G2 स्टार जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो 2 ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ आइसोमॉर्फिक थे, लेकिन द रिस्पेक्टिव ड्यूअल्स वो आपको आइसोमॉर्फिक नहीं मिल रहे हैं। शो दैट द प्लेन ग्राफ्स इन फिगर 15 के जो यहाँ पर G1 एंड G2 दिए हुए हैं आइसोमॉर्फिक है, तो आपको ये पहले बताना होगा। यहाँ पर तो बहुत अच्छे से मैंने लिख के ही दे दिया आपको। दिस इज़ V1 V1 V2 V2 V3 V3 है।
तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक है ही, लेकिन जब आप इसके ड्यूअल इवेल्यूएट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नाउ अब ड्यूअल का भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट में आगे वाले लेक्चर्स में बताया था कि अगर हमारा कोई ग्राफ है, उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट इवेल्यूएट करते हो और दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो हम क्या कहते थे? द ग्राफ आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। और उसमें कुछ 4n+1 वाला एक अच्छा सा थियरम भी था, और हमने ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके बताया कि दे आर सेल्फ ड्यूअल, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। अब यहाँ पर सेल्फ ड्यूअल का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो आपका प्लेनर ग्राफ है वो और उसका जब ड्यूअल इवेल्यूएट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक बन जाए तो हम उसे कहेंगे द ग्राफ इज सेल्फ ड्यूअल। मतलब जी को भी सेल्फ ड्यूअल कह सकते हैं, जी स्टार को भी सेल्फ ड्यूअल कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है डार्क लाइन वाला, ओके, आप समझ सकते हैं ये V1, V2, V3, दिस इज V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V7। उसके बाद उसका ड्यूअल इवेल्यूएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ड्यूअल में जो मैंने यहाँ पर F1, F2, F3 नाम दिए हैं, हमारे जो फेज़ हैं उसके हिसाब से वर्टाइसिस बने हैं। तो आपको बहुत इजीली आइसोमॉर्फिज्म यहाँ तो दिख रहा है मुझे तो कि F7 V7 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब रिलेशंस बना रहा है, V1 F1 के साथ बना रहा है, V2 F2 के साथ बना रहा है। तो ऐसे आपको ये पूरा का पूरा मिल जा रहा है यहाँ पर। सॉरी, ये आई थिंक जो मैं मानता हूँ V2 जो है वो F1 के साथ बनाएगा, V5 जो है वो F4 के साथ बनाएगा, एंड बाकी आप अपना दिमाग लगाइएगा क्योंकि अब यहाँ पर तो आइसोमॉर्फिज्म ही इवेल्यूएट करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक हो जा रहे हैं। ग्राफ थियरी में ग्राफ की एक बड़ी सी फैमिली है, वो भी सेल्फ ड्यूअल है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, आप अपना दिमाग लगाइएगा। सेल्फ ड्यूअल में एक अच्छा सा कंडीशन है कि अगर आपका ग्राफ सेल्फ ड्यूअल है तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? तो 2n-2। तो देख लेते हैं। लेट G बी अ प्लेन ग्राफ विथ n वर्टाइसिस, E एजेस एंड F फेसेस। सेल्फ ड्यूअल ग्राफ के लिए वी हैव नंबर ऑफ वर्टाइसिस इन G इज सेम एज नंबर ऑफ, क्योंकि सेल्फ बन रहा है ड्यूअल तो उसका मतलब दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। तो G के जितने वर्टाइसिस है उतने ही वर्टाइसिस G स्टार में आएंगे। तो वहाँ पर तो G स्टार में कितने वर्टाइसिस है? F जितने, तो n इक्वल्स टू F बन जाएगा। तो चलो ऑयलर्स फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो n माइनस ई प्लस F इक्वल्स टू 2, दैट इज यस, F की जगह पर मैंने यहाँ पर n डाल दिया। सो E इक्वल्स टू 2n-2। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं अगर आपका ग्राफ सेल्फ ड्यूअल है तो E इक्वल्स टू 2n-2 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्स? अगर E इक्वल्स टू 2n-2 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपका ग्राफ सेल्फ ड्यूअल होगा? तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। द कन्वर्स ऑफ अबाउ थियरम इज नॉट ट्रू। यहाँ पर जो ग्राफ दे रहे हैं n इक्वल्स टू 5 वर्टाइसिस वाला, 8 एजेस, मतलब 2n-2 हो गया, 10-2 8 एजेस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, लेकिन ये सेल्फ ड्यूअल नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं कितने वर्टाइस एजेस, तो आप देख लो पहले। वर्टाइसिस V1, V2, V3, V4, V5, 5 वर्टाइसिस हैं। 1 एज, 2 एज, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 8 एजेस है। ओके, बराबर। तो एजेस के हिसाब से तो ये बराबर है। अभी चलो इसका ड्यूअल इवेल्यूएट किया गया है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एज बनाई है, वेरी गुड, ये भी एज है यहाँ पर। ओके, अब ये रेड वाली लाइन की जो ग्राफ है वो, एंड ये जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। कोई बता सकता है कैसे आइसोमॉर्फिक नहीं है? शायद आपको यहाँ पर F4 एंड F5 के बीच में पैरेलल एजेस दिख रही है,
जो रेड लाइन वाली, ये ब्लू ग्राफ में कोई पैरेलल एजेस दिख रही है आपको? नहीं है, तो इसका मतलब दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। क्लियर? आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए बहुत झंझट मारी है कि आपको ये फंक्शंस दिखाना। अगर आइसोमॉर्फिक नहीं है तो वही नंबर ऑफ वर्टाइसेस चेक कर लो दोनों में, नंबर ऑफ एजिस चेक कर लो, एजिस तो दोनों में 8 8 है ही, फिर डिग्री चेक कर लो, फिर आइसोलेटेड वर्टेक्स चेक कर लो, पेंडेंट वर्टेक्स चेक करो, फिर यहाँ पर सेल्फ लूप चेक करो, पैरेलल एजिस चेक करो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक ऐसे मिल जाती हैं जो बता देगा दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। यस, अब आगे मैंने आपको जो बताया ना कि एक अच्छी फैमिली है, कि पूरा का पूरा फैमिली जो है वो सेल्फ ड्यूअल है। फटाफट ग्राफ देख लेते हैं, फिर बाद में इसकी प्रूफ देखते हैं। चलो, ये व्हील ग्राफ है जिसमें एपेक्स वी है, फिर V1 V2 V3 V4 V5 जो सॉलिड लाइन से आपको दिख रहा है वो व्हील ग्राफ है। अब यहाँ पर V की डिग्री कितनी है? यहाँ पर ये V1 V2 V3 8 है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसका ड्यूअल इवेल्यूएट करूँगा तो एप सबके साथ जुड़ेगा। यस, दिस मतलब ये सबके साथ जुड़ेगा। तो उसका मतलब क्या होगा, ये जो एपेक्स की डिग्री ओरिजिनल व्हील ग्राफ में 8 है तो उसके ड्यूअल में एफ की डिग्री भी 8 आ जाएगी। अब यहाँ पर ये V1 V2 V3 ये सबकी डिग्री कितनी है? 3 3 है। तो 3 3 कैसे मिल रही है आपको? एक तो एपेक्स के साथ जुड़ने से और दूसरे उसके जो दो नेबर हैं, यहाँ पर V2 के लिए V1 V3 के साथ, V3 के लिए V2 V4 के साथ, सिर्फ यहाँ पर V1 के लिए आप देख लीजिएगा V8 एंड V2 के साथ है। तो सेम चीज़ उसके यहाँ पर ड्यूअल में भी ऐसा होगा कि ये जो फेजेस आएंगे आपके पास, ये यहाँ पर सर्कल बनाएंगे तो हर एक को 2 डिग्री देगा यहाँ से, फिर ये वाला हर एक को 3 डिग्री देगा। मतलब यस, हमारा व्हील ग्राफ ओरिजिनल एंड उसका जो ड्यूअल है दोनों आइसोमॉर्फिक एग्जाम्पल से तो दिख रहे हैं। प्रूफ भी बहुत ईजी है, देख लेते हैं। WN इक्वल्स टू CN प्लस K1 बी अ व्हील ग्राफ विथ वर्टेक्स एट वर्टेक्स ऑफ WN इक्वल्स टू V जो एपेक्स है V1 V2 अप टू VN। एथ सेट V VI के साथ जुड़ेगा, VI VI प्लस 1 के साथ जुड़ेंगे n-1 तक, दैट इज Vn-1 इज जॉइंट विद Vn एंड लास्ट में Vn V1 के साथ जुड़ेगा। जो n फेजेस है F1 F2 Fn वो कहाँ पर है? ये Cn के अंदर है एंड एक फेज जो हमारा है वन एक्सटीरियर फेज वो बाहर है और जिसकी बाउंड्री कौन है? ये साइकिल Cn है। सो वर्टाइसेस ऑफ Wn n+1 होंगे, एजेस ऑफ Wn 2n है एंड फेजेस n+1 है। तो Wn स्टार में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर वर्टाइसेस कितने, ये फेज वाले यहाँ वर्टाइसेस, एजेस तो जो है वही रहेगी और इसमें जो वर्टाइसेस है वो यहाँ पर फेजेस बन जाएंगे। तो जब यहाँ पर आप ड्रॉ कर रहे हैं, व्हेन वी ड्रॉ Wn स्टार वी हैव n फेजेस जो F1 F2 जो n वर्टाइसेस बन रहे हैं रिस्पेक्टिव फेसेस के, तो वो एक साइकिल बना रहे हैं Wn स्टार में एंड जो सिंगल वर्टेक्स है वो सबके साथ F1 स्टार F2 स्टार के साथ जुड़ रहा है। तो हमारा जो आइसोमॉर्फिज्म है G फ्रॉम Wn टू Wn स्टार वेयर G ऑफ V इक्वल्स टू F स्टार, मतलब ये पहला V किसके साथ? F स्टार के साथ जुड़े एंड G ऑफ Vi इक्वल्स टू Fi स्टार फॉर 1 लेस और इक्वल्स टू I लेस और इक्वल्स टू N। सो Wn इज आइसोमॉर्फिक टू Wn स्टार। तो हमारा यहाँ पर थियरम कि जो रिजल्ट है कि व्हील ग्राफ की जो पूरी की पूरी फैमिली है वो सेल्फ ड्यूअल है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही इजी है और आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ये जो लेक्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं जो ग्राफ थियरी पढ़ रहे हैं और इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कीजिएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और याद रखिएगा इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो प्लेनर ग्राफ की एप्लीकेशन है, प्लेटोनिक बॉडीज़ के ऊपर है, तो ज़रूर से देखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।